नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। मैं हूं प्रशांत रंजन। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन से आगे बढ़कर देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। बिहार में यह चुनावी साल है, चुनाव की तैयारियां भी पार्टियों ने शुरू कर दी है और इस बीच आज यानी 7 जून को देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की वर्चुअल रैली है। रैली शाम 4 बजे के लिए तय है। उससे पहले विरोधियों ने उसका विरोध भी शुरू कर दिया। वर्चुअल रैली की क्या प्रासंगिकता है, विरोध के क्या मायने हैं, आइए इन सब बातों को जानते हैं स्वतः समाचार समूह के संपादक कृष्णकांत ओझा जी से। कृष्णकांत ओझा जी, सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, क्या लगता है ये वर्चुअल रैली आज की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो विपक्षी थाली पीटकर विरोध कर रहे हैं, क्या समझा जाए इसको? कोरोना के बाद में जो स्थिति बनी है, इसने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को। और मनुष्य जो है परिस्थितियों को सीखता है और सीखने के बाद में उसका समस्याओं के समाधान का रास्ता भी ढूंढता है। हम लोग अब जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसको साइबर एज कहा जाता है। पहले सूचना का प्रसार जो होता था, बहुत विलंब से दिल्ली में यदि कोई घटना घटती है तो दूसरे दिन तक लोग उसको जान पाते थे जी। रेडियो का भी बहुत दायरा नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी किसी घर में रेडियो हुआ करता था, अखबार पहुंचते थे 2 दिन 3 दिन बाद, लोग पढ़ते थे। और इसके बाद टेलीविज़न का दौर आया, फिर इसके बाद मोबाइल और 4G के आने के बाद में तो बिल्कुल क्रांति ही आ गई है। अब सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के कई प्रकार के जो उपक्रम हैं, ऐप हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इसके डिजिटल युग हो गया है। इस डिजिटल युग का सही मायने में उपयोग करना लोगों ने सीखा कोरोना काल में। जब सब रास्ते बंद हो गए तो दिखाई पड़ा कि हम अपनी बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, दूसरे लोगों की जानकारी को कैसे हासिल करें। तो ये जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके जो विविध रूप है, इसका जो अनंत रूप है, इसका प्रयोग करना लोगों ने सीखा। अब देखिए, इसमें जो है प्रजातंत्र जो हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में विचार प्रबोधन, विचार विनिमय के बाद में ये पूरा जो लोक है एक निष्कर्ष तक पहुंचता है और लोक का एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें लोग एक निर्णय पर पहुंच करके और किसी को आदेश देता है, किसी पार्टी को दे या किसी विचारधारा को दे या किसी प्रोग्राम को दे कि हम इसके समर्थन में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थन में अभी देश खड़ा है, कभी इंदिरा गांधी के समर्थन में देश खड़ा होता था और संपूर्ण विश्व में भारत की एक छवि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर थी। जब एक प्रधानमंत्री के पीछे जब पूरा राष्ट्र खड़ा दिखता है, जो 130 करोड़ की आबादी वाले जो देश है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको महाशक्ति भी समझता है कि अभी जो नेता है वो बहुत शक्तिशाली नेता है। तो अभी जो परिस्थिति जो बदल गई है, जो कोरोना वायरस, जो कोविड का जो अटैक हुआ, जो संक्रमण हुआ, इसके कारण जो स्थिति निर्माण हुई, जिस प्रकार के वातावरण हुए और जिस प्रकार के बौद्धिक विमर्श शुरू हुए और जो उपयोग, जो सामने जो तकनीक है, उस तकनीक का उपयोग बिल्कुल तेजी से लोगों ने करना सीख लिया। ऐसे में हमको लगता है, चाहे हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं जो विचार करेंगे कि आप रैली करते थे गांधी मैदान में, पूरे प्रदेश से लोगों को एकत्रित करते थे, उसमें धन का बहुत ज़्यादा खर्च होता था और पूरे प्रदेश से लोग आते थे राजधानी में। एक दिन के लिए राजधानी पूरा क्या हुआ तो पूरा जाम हो गया। उसके पहले दिन से फिर इतने संसाधन की बर्बादी, पोस्टर लगाए जाते थे और गाजा बाजा, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं। तो ये उत्सव नहीं होते हुए भी कुछ लोगों के लिए उत्सव हो सकता है कि गांव के लोग आकर के पटना देख लिए, लेकिन ये उत्सव नहीं होता था। एक तरह से समझिए तो बिल्कुल ये प्रताड़ित करने वाली बात होती है। लोग भीतर से सोचते थे कि इतने लोग राजधानी में अचानक आ गए, आ नहीं गए, बुलाया जाता था उनको पैसा खर्च करके। जो गांव में खेत में जो काम करते थे उनको कुछ पैसा दे दिया गया, फटेहाल स्थिति में आकर के नंगे पांव चले जा रहे हैं और उसकी वीडियोग्राफी होती थी, उसको लेकर के मीडिया में तरह तरह के विमर्श चलते थे और वो बिल्कुल बकवास बातें थी। और कई लोग पटना घूमते थे, रैली सुनते भी नहीं थे, घूम रहे हैं, तो ये प्रबोधन तो होता नहीं था। तो ये जो हमारे सामने ने जो विज्ञान ने जो अवसर दिया है, जो अपॉर्चुनिटी दी है अपनी बात को लोगों तक बिल्कुल तरीके से आसानी से पहुंचा देने के लिए, और बहुत तरीके से लोग ग्रहण करते हैं।
तो ये वर्चुअल रैली जो है आज की मांग समय है की मांग और समय की मांग है और इसका विरोध जी। समझ में नहीं आता है कि अभी वर्चुअल रैली जैसे- शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अब- थाली पीट कर अब उसका इस विरोध किया प्लेटफॉर्म जा को, इस तकनीक को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले भी अपना लेते हैं, बिल्कुल सहज बिल्कुल, उसका सबके स्वागत लिए। करते हैं, जी। स्वागत करते हैं। जैसे अब भारत के अच्छा, ये अंदर तकनीक का विरोध तो नहीं है? आपको याद होगा राजीव गांधी के समय हाँ, ये अब जी। नहीं समझदारी ऐसा है कि हम यहाँ जब राजनीति करते हैं तो कुछ भी किसी चीज का विरोध शुरू कर देते हैं। जैसे राजीव गांधी ने लाया था कंप्यूटर के लिए, बहुत प्रयास किया उन्होंने और जोर लगाकर, जैसे नरेंद्र मोदी भी कुछ किसी मुद्दे पर ला करके जैसे पर्यावरण का स्वच्छता को लेकर के जो आग्रह करते हैं, मजबूत तरीके से करते हैं, उसी प्रकार से राजीव गांधी ने प्रयास किया, कंप्यूटर को बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया था। कहा सबके लिए कंप्यूटर आवश्यक है। आज तो कंप्यूटर यदि नहीं हो तो कल्पना कर लीजिए किस प्रकार की बातें होती, बैंक का काम कैसे होता। यदि इतनी जितनी जनसंख्या बढ़ गई है, लोग इतने यदि बैंकों में लाइन लगाकर खड़े हो जाते तो बात हो सकती थी क्या? अभी आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जो बात कर रहे हैं कि सीधे जो योजना के पैसे हैं, जो लाभार्थी हैं उन तक हम पहुंचा दे रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का देन है। तो उस समय में भी उस समय के जो विपक्ष होते थे, मुलायम सिंह यादव तो और 2 कदम आगे बढ़ करके कह रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, बहुत जोरदार विरोध किया था कि कंप्यूटर आ जाने के बाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कई प्रकार की बातें होंगी। आज देखिए कंप्यूटर के कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अभी जो जितनी अव्यवस्था होती है, रैली के लिए आप एक जगह बुलाते हैं लाखों लोगों को, अब ये होड़ लग जाता है कि हमारी रैली में इतनी भीड़, हमारी रैली में इतनी भीड़, और उसके रैली में लाने के लिए आप क्या करते हैं? पैसे। तो आपके जो पार्टी के जो धन बल से परिपूर्ण लोग जो हैं, जो बाहुबली हैं, जो धन बली हैं, जो धनवान लोग हैं, ये सारे लोग धन खर्च करते थे, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते थे, पानी की तरह बहाए जाते थे और गाड़ियां लगाई जाती थी, गाड़ी लगा करके लोगों को बुलाया जाता था और यहाँ आए बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह जनजीवन अस्त व्यस्त, वो भी अस्त व्यस्त, उनको किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है और पूरा गांधी मैदान में कचरा गंदगी फैल जाता था। इतने लोग आएंगे तो शौच वगैरह तो करेंगे ही और ये पूरी व्यवस्था चरमरा जाती थी। तो इसको इस रूप में सकारात्मक सोच के साथ ये जो वर्चुअल रैली है इसको स्वीकार करना चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्चुअल रैली हो रहा है चुनावी साल में, क्या लगता है कि ये कितना प्रभावी होगा और मतलब जो लोग रैली कर रहे हैं उनके लिए कितना माइलेज देने वाला होगा, क्या आकलन है आपका? जैसे देखिए, आपको लगता है कि बिहार के गांव में लोग बिल्कुल मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक से अलग हैं, अलग बात है। अभी हमने एक सर्वे कराया, स्वप्न के माध्यम से हमने सर्वे कराया है, एक गांव का हमने सर्वे कराया है और बिल्कुल रिमोट एरिया में जाकर के हमने सर्वे कराया है। तो उसमें से 97% घरों में, 97% घरों में जिनको आप मजदूर कहते हैं, उनके घर में भी कोई न कोई एक लड़का है जो कि पूरा व्हाट्सएप फेसबुक चलाता है और एंड्रॉइड फोन उसके घर में है। उसका आदमी रहता है कहीं काम करता है बाहर में, तो वो ये वीडियो कॉलिंग करके वो अपने आदमी से बात करता है, अपने घर के लोगों को दिखाता है। ऐसी बात जिसको आप गरीब समझते हैं, जो किसान है, अपने पैसे में से थोड़ा सा निकाल करके काट करके, और उसके पास एंड्रॉइड फोन है और अब जितने जो गांव हैं, गांव में भी अच्छा नेटवर्क है। ये जितने जो 4G आने के बाद में, तो इसका अर्थ ये लगाया जाए कि वर्चुअल रैली जो है रियल में प्रभावकारी है, बल्कि अब इस टेक्नोलॉजी को देर सवेर सबको अपनाना पड़ेगा, चाहे वो प्रतिपक्ष में अभी राजद वाले हों या भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। देर सवेर इसमें जो देर करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। तो ये जो डिजिटल रैली जिसको कह सकते हैं, वर्चुअल रैली कह रहे हैं, तो आज समय का मांग है और आने वाले समय में बिल्कुल इसको सबको अपनाना पड़ेगा। जी, यही यथार्थ है। हम वर्चुअल रैली की और इसको जो नहीं अपनाएंगे वो बिल्कुल पीछे दरकिनार होते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। ये सही बात है कि जो विज्ञान और तकनीक से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे वो समय से पीछे रह जाएंगे। और यही कारण है कि एक समय में राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर आया, वो समय बीतते गया और आज
2020 में भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब वहाँ की जो राजनीतिक रैलियां हैं अब वो वर्चुअल रैली हो रही है। ये सही है कि कुछ में शुरू में विरोध इत्यादि हो रहा है। इन सारी बातों का, वर्चुअल रैली के महत्व और उसकी प्रासंगिकता के हर एक पहलुओं पर हमने चर्चा की। आज वर्चुअल रैली होगी, पहली रैली होने वाली है। इस रैली के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया होगी ये भी हम आपको सामने लाएंगे। आप जुड़े रहिए सारे अपडेट्स के लिए। स्वतः समाचार से बहुत धन्यवाद।